दोस्तों, आज के इस वीडियो में दो दिव्य महाऔषधि का आयुर्वेदिक एवं तांत्रिक और साथ ही साथ ज्योतिष प्रयोग बताऊंगा। दो दिव्य महाऔषधि का एक नहीं बल्कि दो दिव्य औषधि का जो आपको हमेशा हेल्दी रखेगा और आपको जवान भी रखने का काम करेगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमेशा मैं हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए क्या खाऊं, तो सारे जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, सर्वप्रथम तो हम सभी युवाओं को अब आयुर्वेद को समझना है। दोस्तों, आयुर्वेद हमारे भारत भूमि का अमूल्य धरोहर है और हम सब युवाओं को चाहिए कि आयुर्वेद की जानकारी को हम सब पुनः संग्रहित करें और दोस्तों इसे समाज में फैलाएं ताकि हमारे भारत भूमि में आयुर्वेद की जानकारी समाप्त ना हो। दोस्तों, हमने बहुत सारे वैद से मिले हैं, वैद के पास भी हम जाते हैं, लेकिन दोस्तों वैद लोग क्या करते हैं? दोस्तों, जानकारी को नहीं बताते लोगों को, लेकिन प्राचीन समय का बुजुर्ग से मिलेंगे, कोई जो थोड़ा सा उम्र में ज्यादा, अगर आप उनसे बैठ करके थोड़ी बहुत ज्ञान की चर्चा करें तो आयुर्वेद की जानकारी आपको जरूर बताएंगे। वैद लोगों को यह खतरा बना रहता है कि आप उनके गन से रोजी रोटी का साधन कमाना सीख जाएंगे और उनके पेट पर लात पड़ेगी। तो कुछ मनसा पाप के कारण लोग आयुर्वेद की जानकारी को लोगों को नहीं बता रहे हैं और जिसके चलते आयुर्वेद जो समाप्त होने के कगार पर है, हम कोशिश करे रहे हैं। दोस्तों, आयुर्वेद की जानकारी को संग्रहित कर इकट्ठे कर रहे हैं और अपने चैनल के माध्यम से भारत की आम भूमि में फिर से पहुंचाने का प्रयास करें ताकि भारत भूमि के हर कस्बों में, हर गांव में, हर शहरों में आयुर्वेद की जानकारी को लोग समझे और इसे अपने जीवन में अपनाएं। तो आज मैं आप लोगों को दो दिव्य यह औषधि का प्रयोग बताऊंगा। उसमें पहला है दोस्तों भृंगराज। भृंगराज, इसे कोई साधारण औषधि मत समझना। दोस्तों, भृंगराज जो है यह आपके कायाकल्प कर सकते हैं। किस प्रकार से कायाकल्प करेंगे और इसका बेनिफिट क्या है, यह सारे जानकारी मैं आप लोगों को प्रमाण सहित बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ किताबें की आप लोगों को प्रूफ भी देता हूं और कुछ जानकारी मुझे गुरुओं से प्राप्त है, कुछ जानकारी मैं इंटरनेट से संग्रहित करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल अनमोल जानकारी को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल अनमोल जानकारी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। सर्वप्रथम भृंगराज के कुछ फायदे जानते हैं। तो दोस्तों, यह केस काला करने में अचूक रामबाण दवा अभी से नहीं बल्कि प्राचीन समय से केस काला करने में इसका प्रयोग लोग करते आ रहे हैं। प्राचीन समय के आप लोगों को देखेंगे जो थोड़ा सा उम्र में अब से ज्यादा हो। कहने का मतलब है कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोगों ने हमारे घरों के आसपास में होते हैं जो कि 100 से 80 वर्ष की होते हैं। ऐसे लोगों के आप केस को देखना, उनके बालों को देखना, दोस्तों बिल्कुल ही आपको काले कलर नजर आएंगे। तो दोस्तों, प्राचीन समय के लोग के जो खान पान है बहुत ही सुंदर थे। अगर आप चाहते हैं कि प्राचीन समय के लोग पहले समय में भृंगराज के पौधे के रस को अपने बालों पर लगाते थे, तो आप ज्यादा मत करें, कम से कम महीने में एक ही बार बस अगर आप भृंगराज के पत्ते को पीस करके इसका रस अगर आप अपने बालों पर लगाते हैं, दोस्तों आजीवन आपके बाल कभी वह नहीं होंगे सफेद, नहीं होंगे। आपके बाल हमेशा बिल्कुल दोस्तों भमरे के समान, भरे के समान काले रहेंगे। इसके बाद दोस्तों, झड़े हुए बाल को पुनः उगाने के लिए, झड़े हुए बाल को पुनः उगाने के लिए अगर भृंगराज के अर्थात दोस्तों ये भंगरे के अगर तेल को अपने सर पर लगाते हैं, झड़े हुए बाल है वहां पर लगाइए तो दोस्तों झड़े हुए बाल पुनः वापस आ जाते हैं। भैया, आजकल मार्केट में बहुत मिलावट होती है, तो इसके लिए आप जो है तिल के तेल ले लेना, 100 ग्राम तिल के तेल ले लेना, उसमें भृंगराज के पत्ते को डाल करके पका लेना। इसके बाद इसे आप अपने सर पे मालिश करना। झड़ में बाल ज्यादा समय नहीं लगेंगे, धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे और अगर वंशागति परेशानी है तो नहीं आएंगे। दोस्तों, इसके सेवन से शरीर बलवान होता है और इसके पानी से, जैसे भृंगराज के पत्ते हैं, इसके पानी से घाव को धोने से घाव शीघ्र भर जाते हैं। अब चलिए मैं आप लोगों को दोस्तों इसका दिव्य चमत्कारिक प्रयोग बताऊं, आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाऊं, तो तब आप लोगों इसके आयुर्वेदिक लाभ को माने, क्योंकि मैं पूर्व जानकारी भी बताता हूं। दोस्तों, यह जानकारी वनस्पति शास्त्र से मैंने ली है। तो देखिए, वनस्पति शास्त्र में इसके फायदा के बारे में स्पष्ट लिखी, यहां पे लिखे कि शरद काल में अर्थात सर्दी के समय में, जैसे अभी के समय सर्दी के समय चल रहे हैं, तो शरद काल में इसके मूल सहित, शरद काल में मूल के सहित भृंगराज को ग्रहण करें। ग्रहण के मतलब है भृंगराज को उखाड़ करके इकट्ठे करें और धूप में सुखा करके महीन चुन्ना बना ले। दोस्तों, धूप में इसके पौधे को सुखा लेना है और महीन चुन्ना बना लेना है। अब ध्यान से देखिए, अमर नाल, अमर का नाम नाल मतलब होता है दोस्तों कांजी में अकड़ी करके शुभ दिन में, या फिर दोस्तों कांजी नहीं कोई बात नहीं, आप जो खलबट्टा ले लीजिए उसमें पीस करके इसके पाउडर बना लीजिए। शुभ दिन होना
चाहिए, जैसे कि अब जो है पूर्णिमा है या फिर एकादशी है या फिर दुजा तिथि जो शुभ दिन है, उस दिन में इसके पाउडर बनाने तो शुभ दिन में विडाल पद लपथ के मतलब दोस्तों एक कर्ष अर्थात एक निश्चित मात्रा में शुभ दिन से इसकी शुरुआत करने इसके जो चूरा है इसे आपको खाना है। तो दोस्तों यहाँ पर भगवान देखिए शंकर जी ने जो ग्रंथ है, मैं ग्रंथ के बारे में तो नहीं बताऊंगा, ये ग्रंथ में माता पार्वती को भगवान शंकर ने बताए थे कि शुभ दिन में विडाल पद 1 वर्ष के बराबर अर्थात एक समान मात्रा में असकल कल्याण की कामना से अर्थात दोष तो अपने कामना से इसके भक्षण करें तो 1 मास के प्रयोग से सब रोग नष्ट होते हैं। अब भक्षण किसमें करना भैया, गुनगुने पानी में आपको करना है, जल के साथ लेना साधे जो आप चाहे तो तत्काल जो कहा जाए दोस्तों हैंड पंप से निकाले गए वो आप पानी ले सकते हैं या फिर थोड़ा सा गुनगुने पानी ले सकते हैं। तो 1 मास के प्रयोग से सब रोग नष्ट होते हैं, 2 मास के प्रयोग से मनुष्य बलवान होते हैं और रोग रहित होते हैं, रोग से हित होते हैं अर्थात उनको कभी रोग नहीं आएंगे। इसके बाद भृंगराज के रस में त्रिफला का चूना मिलावे और इसका 3 पक्ष अर्थात दोस्तों अगर देखिए यहाँ पर लिखे हैं 1.5 मास परोकने से पलित अर्थात दोस्तों श्वेत कैस से मुक्ति मिलती है अर्थात अगर आपके कस सफेद कलर के हैं वो काले हो जाएंगे। और लिखे कि काक माची का रस, काक माच का रस भृंगराज के रस के साथ 12 दिन तक सेवन करने से मनुष्य दृढ़ देह और जितेंद्रिय होता है। दोस्तों अब एक्सरसाइज करते हैं ना, बहुत मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि हमारे जो प्राचीन जितने भी पेड़ पौधे जड़ी बूटी इसमें बहुत पावर है दोस्तों। अभी जो चूर खाते हैं ना, यह चूर केवल 1 पैसा खींचने का बर्बादी का एक मार्ग है, यह चूर्ण प्रभावहीन है, बल्कि अगर आप आयुर्वेद की चूर को खाए देखिए लिखा है कि काग माची के रस भृंगराज के रस के साथ 12 दिन ज्यादा नहीं केवल 12 दिन सेवन करें तो मनुष्य दृढ़ देह अर्थात दोस्तों आपके जो शरीर है वह बिल्कुल बलवान और मजबूत हो जाएंगे और आप जो जितेंद्र हो जाएंगे। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को त्रिफला चूना का लाभ बताऊंगा। त्रिफला चूना कोई साधारण चूना नहीं है, वीडियो को ध्यान से देखिए, यह आपको मार्केट में मिलने वाले जो दुकान में त्रिफला लाते ना वो त्रिफला नहीं लाना। त्रिफला चूना कैसे बनाते हैं इसका आयुर्वेदिक लाभ भी सिखाऊंगा, प्रयोग बताऊंगा। जो मार्केट में आप लोग त्रिफला चूर्ण खाते हैं ना उसका कोई लाभ नहीं मिलता, उसमें मिलावट होती, साथ ही साथ वो दोस्तों संशोधित नहीं होता। मैं संशोधन करने का तरीका बताऊंगा, शुद्धिकरण करने का तरीका बताऊंगा। तो आंवले का अब जैसे कि त्रिफला में क्या क्या चाहिए, तो पहले हमें चाहिए दोस्तों हर, जिसे हम हरण या फिर हरतिका बोलते हैं, दूसरे चाहिए बहेड़ा और तीसरे चाहिए आंवला। ये बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं दोस्तों, इसके सेवन करने से आजीवन आप निरोग रहेंगे और दोस्तों सिद्धियों की प्राप्ति होता है। जठर अग्नि में पत्थर को खाएंगे ना तो भी पचाने की क्षमता आ जाती है। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती को वनस्पति शास्त्र में जो जानकारी बताए वही जानकारी बता रहा हूं। बताते हैं कि हरती का 3 निष्क प्रमाण में अर्थात दोस्तों आपको जैसे कि आप बहरा लेंगे उसको आपको 6 निष्क के प्रमाण लेना है। आंवले को दोस्तों 12 निष्क का मतलब क्या होता है, 12 हिस्से हरती का ले रहे हैं, जैसे कि आपको 300 ग्राम ले लीजिए बहरा, आप जो है 600 ग्राम ले लीजिए आंवला लेना है। तो दोस्तों आप जो है 12 निष्का ले लीजिए, जो है आप 1200 ग्राम ले लीजिए। तो इस प्रकार से ये तीनों को मिलाकर के आपको सूक्ष्म चरना बनाना है। निष्का मतलब हो तो दोस्तों उससे थोड़ा सा ज्यादा। तो इस प्रकार से अब चूर बनाना है। इसके बाद मैं आप लोगों को इसकी चूर बना करके इसका प्रयोग कैसे करना, इसका बेनिफिट कैसे लेना है वह बता रहा, ध्यान से देखिए। इसमें भगवान शंकर पार्वती को कहते कि इसमें अगर खीर और बड़ंग का चूना मिलाकर के खरल में, ध्यान से देखिए, इसी की लोग जो है अब मार्केट में लेते हैं ना, जो चूर मेडिकल स्टोर में तो उसमें यह सब नहीं मिलते दोस्तों। केवल ये 3 चीज मिलाकर के बस आपको दे देते हैं, अच्छे लाभ नहीं मिलते। तो इसमें सदीर और बड़ंग का चूर्ण अगर आप मिला लेते हैं और खरल में भृंगराज के रस अर्थात दोस्तों अभी मैं आप लोगों को वीडियो के अभी पूर्व में बताया था ना, भृंगराज उसके रस से अगर 7 बार भावना देकर के मर्दन करते हैं, चूर्ण बनाते हैं अर्थात दोस्तों भृंगराज के रस को इसके चूर्ण में डालना है और दोस्तों अच्छी तरीके से इसके फिर आपको पाउडर बनाना है, अच्छा से आपको कूटना है। तो इस प्रकार से आपको ये चूर तैयार करना है और इस चूना का नियम वक्त अगर 1 महीने प्रयोग करते हैं तो दोस्तों बली और पली से मुक्ता हो जाता है। अर्थात दोस्तों जो बुढ़ापा है ना, रोग है बुढ़ापा, इससे आप मुक्ता हो जाएंगे, आपको आजीवन बुढ़ापा नहीं आएगा। और ये दोस्तों मैं शास्त्र प्रमाणित जानकारी बता रहा हूँ, यह जानकारी भगवान शंकर ने वनस्पति शास्त्र में माता पार्वती को कहे हैं, इसकी मेरे प्रूफ है देखिए। और इस चूर्ण का निमित्त 1 महीने के प्रयोग से वली और पली से मनुष्य मुक्त होता और 6 माह सेवन करने से दिव्य देवधारी हो जाता है।
दिव्य देवधारी का मतलब है दोस्तों आपके जो शरीर है ना देवताओं की तरह हो जाएंगे, दिव्य देहधारी हो जाएंगे दोस्तों, आपकी तरफ लोग आकर्षित होंगे। और इसमें स्पष्ट नीचे में भी लिखे, यह ध्यान से देखिए। तथा इस प्रकार एक वर्षा प्रयोग करने से मनुष्य दीर्घ जीवन प्राप्त करता है, अर्थात दोस्तों कभी भी आपको अचानक मृत्यु नहीं होगा। बहुत सारे लोग अभी के जनरेशन में हार्ट अटैक हैं या फिर दोस्तों दिल की जो दौरा लोगों को आते हैं, जिस हम हार्ट अटैक बोलते हैं, मधुमेह है, या बहुत सारे लोग पाल्स की बीमारी से परेशान है, या फिर हर अग्नि में हमने बहुत सारे लोगों को देखे जंक फूड खाना खाते हैं, जिसके चलते उनके पेट में दोस्तों खाना पचता नहीं बल्कि खाना सड़ता है। तो अगर आपके साथ में भी ऐसा हो रहे हैं तो इस विधि से आप जो है त्रिफला चूना बनाइए। आप त्रिफला में दोस्तों 3 चीज तो जरूर लेते हैं, जैसे कि हर्रे हैं, बहेड़ा है, आंवला है, ये आप लेना कंपलसरी है। लेकिन इसके साथ में दोस्तों खदी और बड़ंग का चूर्ण नहीं मिलाते, और जो भृंगराज है इसके रस डाल करके चूर तैयार नहीं करते। तो जितने लाभ आपको मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाते। हालांकि दोस्तों त्रिफला की चूर्ण खाने से हमारे जो जठर अग्नि होती है बहुत ही मजबूत होती है। जो लोग कभी भी सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ में आधा चम्मच की मात्रा में खाना खाने के बाद त्रिफला चूर्ण खाता है, ऐसे व्यक्ति को कभी आजीवन रोग नहीं होता, क्योंकि दोस्तों सारे रोग की जड़ पेट होता है। जिनकी पेट साफ हो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को रोग कभी छू भी नहीं पाता। ऐसे लोगों से हमेशा रोग दूरी ही बना करके रहते हैं। तो त्रिफला का चूर्ण आप अपने घर में बनाना सीखें। चूर आप स्वयं लाइए, ये तीनों चीजों को लाइए भरे हैं। बहेड़ा आंवला ये मिल जाते हैं और इसके नित्य सेवन करें। इसके 10 वर्ष शतक सेवन करने से मनुष्य दोस्तों दीर्घ जीवी होता ही होता है। अगर कोई व्यक्ति 10 वर्ष तक अगर इनके सेवन करें तो मृत्यु से दोस्तों कहा जाए तो जीवन मृत्यु से मुक्त हो जाता है। तो ये त्रिफला चूना का और भी अच्छे प्रयोग हैं। कभी इसके बारे में एक मैं विस्तृत जानकारी बताऊंगा। हमने जो जानकारी ग्रहण की वह जानकारी हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। तो आज मैं आप लोगों को बस इतना प्रार्थना करना चाहूंगा, यह जानकारी कैसा लगे आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भाई इस वीडियो को जनित एवं जन कल्याण के लिए जितना ज्यादा हो सके लोगों को जरूर पहुंचाना, ताकि लोग अपने घर में इस प्रकार के चूर स्वयं बनाना सीखें। मेडिकल में मिलने वाले चूर में हो सकते हैं दोस्तों, उसमें भूसे भी डाल दें, क्या पता उसमें क्या मिला करके बनाए हो तो उसमें लाभ नहीं मिलते। खुद घर में बनाना सीखी से आपको अच्छा लाभ मिलेंगे। हमने तरीका भी बताए हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो को देखें, ताकि उनको भी लाभ मिले। फैमिली के साथ में, घर परिवार वालों के साथ में जरूर आगे शेयर करना। अंतिम कहना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना। दोस्तों वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद जय आयुर्वेद।